भूखा था, अमरता चाहता था और इसी चाह में उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक उसने तपस्या की, बिना अन्न और बिना जल के। केवल एक ही उद्देश्य, शिव का वरदान। लेकिन क्या हो अगर कोई सिर्फ अपने हाथ उठाकर किसी को भस्म कर दे? क्या हो अगर शक्ति का वरदान ही विनाश का कारण बन जाए? एक ऐसी कथा जहां एक राक्षस को मिला महादेव से महाशक्ति का वरदान, पर वो महाशक्ति का वरदान ही उसके अंत का कारण बना। ये कथा है भस्मासुर की, जो विरकासुर से भस्मासुर बन गया और महादेव को अंततः उसका अंत कराना पड़ा। आइए शुरू करते हैं आज की ये पुराणों से उठी हुई रहस्यमय कथा भस्मासुर के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी रोचक कहानी और कथाओं को मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आदिकाल में विरकासुर नाम का एक राक्षस था। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। एक बार उससे नारद मुनि टकरा गए। तब उसने अपनी ये इच्छा नारद मुनि के सामने जाहिर की। नारद मुनि ने कहा, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो तुम्हें भोले बाबा दे सकते हैं, तो तुम महादेव की तपस्या करो। बस फिर क्या था, विरकासुर महादेव की तपस्या के लिए जंगल चला गया। विरकासुर ने वहां जाकर महादेव की तपस्या शुरू की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही जाप विरकासुर वर्षों तक करता रहा। वर्षों की तपस्या के बाद कैलाश के ऊपर भी महादेव बैठकर विरकासुर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये कितना कठोर तप कर रहा है, अब तो मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे। और महादेव ने विरकासुर को दर्शन दिए। भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा, विरकासुर, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? विरकासुर ने कहा, प्रभु, मैं अमरता का वरदान चाहता हूं। इस पर भोलेनाथ ने कहा, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है और मैं इसे नहीं टाल सकता। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु इसकी जगह तुम कुछ भी और वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब विरकासुर ने बहुत सोच विचार किया और फिर भोलेनाथ से कहा, प्रभु, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी तो बहुत दयालु हैं, भोले हैं। उन्होंने विरकासुर के इस वरदान को तथास्तु कहा। अब विरकासुर बहुत ही ज्यादा खतरनाक राक्षस बन चुका था, क्योंकि उसके विचार ठीक नहीं थे। भोलेनाथ के इसी वरदान के कारण विरकासुर को आज की तारीख में भस्मासुर कहकर पुकारा जाता है। जैसे ही विरकासुर को यह वरदान मिला, उसने तुरंत ये सोचा, क्यों ना इस वरदान को आजमाया जाए। विरकासुर उस वरदान से एकदम से अभिमानी और बहुत क्रूर बन चुका था और उसने गलत और सही का फर्क भी अपने हृदय में मिटा दिया था। उसने सोचा कि प्रभु ने मुझे जो ये वरदान दिया है, इसको आजमा कर तो देखूं कि ये कार्य करता भी है या नहीं। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये भगवान शिव पर ही आजमा लूं, और अगर ये हो जाता है तो कैलाश पर भी मैं अपना आधिपत्य जमा लूंगा। यही सोचकर भस्मासुर शिव जी की ओर बढ़ता है और कहता है, प्रभु, कम से कम आप मुझे इसको आजमाने का मौका तो दीजिए। भोलेनाथ को समझ आ गया था कि अब विरकासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए वो वहां से दौड़ने लगे। लेकिन भस्मासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते महादेव एक गुफा में जाकर छिप गए और भस्मासुर उन्हें ढूंढने लगा। देवलोक में सभी देव और ब्रह्मा जी ये सभी कुछ देख रहे थे। ये सभी लोग विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें ये सारी व्यथा कह सुनाई। तब विष्णु जी ने अपना एक सुंदर सा मोहिनी रूप धारण किया और जंगल में अपने आप को प्रस्तुत किया। शिवजी को ढूंढते ढूंढते जब भस्मासुर ने
इस मोहिनी मूरत को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया। मोहिनी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको देखते ही पल भर में भस्मासुर अपने होश खो बैठा और सिर्फ उसके मन में यही ख्याल आया था कि मैं इस पूरी पृथ्वी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस बन चुका हूं। अब मैं इस सुंदरी से विवाह करना चाहता हूं जो विश्व में सबसे सुंदर है, जिसके जैसी मैंने आज तक कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी है। मैं इसी स्त्री को अपनी रानी बनाऊंगा। ये सोचकर भस्मासुर आगे बढ़ता है और मोहिनी के पास जाता है। भस्मासुर मोहिनी से कहता है कि मैंने आज से पहले तुमसे सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम मुझसे विवाह करो। मोहिनी ने कहा, हे शक्तिशाली, मैं हमेशा से चाहती थी कि जिससे भी मेरा विवाह हो वो इतना परिपक्व और परिपूर्ण हो कि जैसा भी नृत्य मैं करूं वो हूबहू वैसा ही नृत्य कर पाए। अगर आपने बिल्कुल मेरे जैसा नृत्य कर दिया तो मैं अवश्य ही आपसे विवाह करूंगी। भस्मासुर मोहिनी के रूप में इतना मोहित था कि उसने झट से हाँ कर दी और कहा, मोहिनी, तुम जैसा नृत्य करोगी मैं वैसा ही नृत्य तुम्हें कर कर दिखाऊंगा। अब मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। मोहिनी जैसे जैसे नृत्य करती भस्मासुर भी वैसा ही करता। मोहिनी नैन मटकाती तो भस्मासुर भी नैन मटकाता। मोहिनी कमर लचकाती तो भस्मासुर भी वही करता। अब मोहिनी और भस्मासुर को नृत्य करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया था। भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता और नृत्य में पूरी तरह से डूब चुका था। अब मोहिनी ने नाचते नाचते एक मुद्रा बनाई और जिसमें उसने अपने सर पर अपना हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। भस्मासुर ये भूल गया था कि अपने सर पर हाथ रखने से वो स्वयं भी भस्म हो सकता है। स्त्री प्रेम में भस्मासुर भगवान शिव का वरदान भी भूल गया। भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार ने शिव जी की रक्षा की और उन्हें इस संकट से बचाया। भस्मासुर को इसके पाप का दंड मिला। यही है भस्मासुर की कथा, जहां शक्ति के लालच ने उसे खुद का ही विनाश करवा दिया। हमारे सभी पुराणों में भी यही संदेश मिलता है कि अगर अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वो निश्चित ही विनाश का कारण बनता है और अगर अपने वरदान को विवेक से ना संभाला जाए तो वो वरदान श्राप बन जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में हमने भस्मासुर की कथा के बारे में आपको सारी जानकारी दी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।